हेलो बच्चों, इस लेक्चर में हम लोग मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन मीन लीनियर मोशन के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पढ़ेंगे। समझते हैं। स्टार्टिंग में तो हम लोग स्पीड, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, एक्सेलरेशन के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पढ़ेंगे। समझते हैं। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन कि किसी भी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हमारे पास है और डिस्प्लेसमेंट का जो इक्वेशन है उस इक्वेशन का यूज करके हमें उस पार्टिकल की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। समझते हैं। डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ मूविंग पार्टिकल इज एक्स टी। मेन जो डिस्प्लेसमेंट है वो टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी वैल्यू को चेंज कर रहा है। x इक्वल टू 3t² प्लस 5t प्लस 10 मीटर। हियर x is a displacement in meter and t is a time in second. Then calculate, हमें कुछ वैल्यू कैलकुलेट करनी है। पहला नंबर, हमें किसी भी एक टाइम पर हमें उसका डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना होगा या वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। t इक्वल टू 2 सेकेंड। एट t इक्वल 2 सेकेंड इसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। ये वेलोसिटी हम कैलकुलेट करेंगे। सेकेंड, फ्रॉम t इक्वल 2 सेकेंड टू t इक्वल 4 सेकेंड पर इसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। ध्यान रखना है कि जब टाइम की रेंज हमें मिले उस समय उस टाइम आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नहीं कैलकुलेट करेंगे, आप वहाँ पर एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे। और थर्ड नंबर में हमें इसका एक्सेलरेशन बताना है। एक्सेलरेशन एट t इक्वल 5 सेकेंड, इस टाइम पर हमें इसका एक्सेलरेशन बताना है। समझते हैं। हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है। सबसे पहले आपको वेलोसिटी बतानी है। जब आपको केवल सिंगल टाइम गिवन हो तो सिंगल टाइम पर आप जब वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे वो वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी। और ये ध्यान रखना है कि डिस्प्लेसमेंट का हम टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे तो हमें वेलोसिटी मिल जाएगी और उस वेलोसिटी की इक्वेशन में टाइम की वैल्यू पुटअप कर देंगे। सॉल्व करते हैं। समझते हैं। डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है तो इसका हम डिफरेंशिएशन कर देंगे। x t इक्वल 3t² प्लस 5t प्लस 10 और इसका आप डिफरेंशिएशन कर देंगे तो dxt मीन जो वेलोसिटी है वो भी टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही होगी, डिवाइड बाई dt इक्वल टू, इसका जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो मैं डिफरेंशिएशन का फार्मूला इधर लिख देता हूँ। d बाई dt t पावर n, इसे आप लिखेंगे nt पावर n माइनस 1 इस तरह से। तो t² का जो डिफरेंशिएशन होगा वो 2t हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई 3 मीन 6t प्लस 5t में t का हो जाएगा 1, केवल 5 बचेगा। कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, इसे हम छोड़ देते हैं। तो जो वेलोसिटी हमें मिली इसे आप ऐसा लिख सकते हैं 60 प्लस 5, ये हमारे पास आ गई वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में। अब आपको वेलोसिटी पहले नंबर में कैलकुलेट करना है एट t इक्वल टू सेकेंड।
पहले नंबर में एट 2 सेकेंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल 2 सेकेंड। इस टाइम पर आपको वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। यहाँ पर आप t की वैल्यू पुटअप कर दें, तो वेलोसिटी की वैल्यू t इक्वल 2 सेकेंड इक्वल t की जगह 2 पुटअप करेंगे, इधर 12 हो जाएगा, 12 प्लस 5 इधर हो जाएगा ये 17 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास वेलोसिटी आ गई। और ये ध्यान रखना कि ये जो वेलोसिटी आई है ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। फिर इसके बाद सेकेंड नंबर में आपको वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, लेकिन वहाँ पर टाइम की रेंज गिवन है। और ध्यान रखना है जब आपको टाइम की रेंज गिवन हो वहाँ पर आप इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नहीं कैलकुलेट करेंगे, वहाँ पर आप एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे। और एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करने का तरीका मैं बता रहा हूँ, उसको समझें। ये पहला नंबर सॉल्व हुआ। सेकेंड, आपको इस टाइम पर 2 सेकेंड से 4 सेकेंड के बीच में जो पार्टिकल की वेलोसिटी है उसकी एवरेज वैल्यू हमें बतानी है। तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है एक्स टी इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 10। अब जब आपको एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करना है तो एवरेज वेलोसिटी के लिए आप फार्मूला लिखेंगे डेल्टा x डिवाइड बाई डेल्टा t। इसे आप लिख सकते हैं x2 माइनस x1 डिवाइड बाई t2 माइनस t1, ऐसा लिखेंगे। आपको t1 t2 नहीं पता है? पता है भाई। अरे जो पहली टाइम की वैल्यू गिवन होगी उसे आप t1 कहोगे, बाद वाली को t2 कहोगे। तो टाइम हमें मिल गया t1 t2, t1 2 सेकेंड एंड t2 4 सेकेंड। x1 x2 की कैसे वैल्यू कैलकुलेट करेंगे? जो आपको x का इक्वेशन गिवन है उस इक्वेशन में t की जगह t1 की वैल्यू पुटअप करेंगे, t की जगह t1 की वैल्यू पुटअप करेंगे तो हमें x1 मिलेगा। फिर इसी इक्वेशन में t की जगह t2 की वैल्यू पुटअप करेंगे तो हमें x2 मिल जाएगा। x1 x2 t1 t2 की वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर देंगे और हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। पहले मैं x1 x2 को कैलकुलेट करता हूँ, यहाँ पर लिखते हैं। जैसे आप x1 कैलकुलेट करेंगे, x1 t की जगह आप t1 की वैल्यू 2 सेकेंड पुटअप करें तो 3 मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर प्लस 5 मल्टीप्लाई 2 प्लस 10, इधर हो जाएगा आपके पास 4 मल्टीप्लाई 3 ये 12 बन जाएगा। x1 12 10 प्लस 10 ये हो जाएगा 20 और 20 10 30 32 बन जाएगा, ये हो जाएगा 32। इसी तरह से आप कैलकुलेट करेंगे x2 को, तो x2 कैलकुलेट करने के लिए आप काम करेंगे जो आपके पास t2 की वैल्यू है उसको यहाँ पर पुटअप करेंगे। तो x2 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई t की जगह 4 का स्क्वायर यानी 16 प्लस t की जगह 4 मल्टीप्लाई 5 यानी 5 मल्टीप्लाई 4 प्लस 10, इसे आप कैलकुलेट करेंगे x2 मिल जाएगा। इन दोनों को यहाँ पर आप पुटअप कर दें तो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी का रिजल्ट आ जाएगा मीटर पर सेकंड में, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट मीटर में है और टाइम सेकंड में, तो जो वेलोसिटी की यूनिट आएगी वो मीटर पर सेकंड में आ जाएगी। इसके बाद ये हमारे पास जो थर्ड नंबर है उसे कैलकुलेट करते हैं एक्सेलरेशन। ये ध्यान रखना है जब कभी भी हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे वेलोसिटी की हेल्प से, तो वेलोसिटी का हम डिफरेंशिएशन कर देंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो एक्सेलरेशन का इक्वेशन हमें कैलकुलेट करना है। एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए आप वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन कर देते हैं dv बाई dt, और v की वैल्यू अभी मैंने कैलकुलेट की 60 प्लस 5, इस तरह से 60 प्लस 5 आप इसका डिफरेंशिएशन करें तो इसका हो जाएगा 6t, इधर हो जाएगा 5, उधर हो गया 0, तो ये वेलोसिटी की इक्वेशन मिल गई 60 प्लस 5।
और एक्सीलरेशन कैलकुलेट करना है, इसके लिए d/dt और v की वैल्यू पुटअप कर दें 60 + 5। 60 का डिफरेंशिएशन 6 हो जाएगा क्योंकि t का 1 हो जाएगा, 5 का 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, तो केवल 6 आ जाएगा। तो जो एक्सीलरेशन है वो हो जाएगा 6 मीटर/सेकंड²। यहाँ पर टाइम की कोई जगह नहीं है, इसलिए ये टाइम यहाँ पर हम नहीं पुटअप कर सकते। एक्सीलरेशन की वैल्यू हमें ये मिल जाएगी। इसका ये मतलब है कि ये पार्टिकल का जो एक्सीलरेशन है वो टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा है, टाइम के हिसाब से अपने आप को चेंज नहीं कर रहा है। ये क्वेश्चन आप लिखें। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन, एक पार्टिकल है वो मूव कर रहा है, मोशन पर है, तो उसके डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन गिवन है। फिर हमसे ये पूछा गया है कि वो पार्टिकल कितने टाइम के बाद रेस्ट पर आ जाएगा, उस टाइम को कैलकुलेट करना है। और जिस टाइम पर वो रेस्ट पर आएगा उस टाइम तक वो कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर लेगा, कितना डिस्प्लेसमेंट को कंप्लीट कर लेगा, उसे हमें कैलकुलेट करना है। समझते हैं। एन ऑब्जेक्ट मूव विथ constant acceleration if displacement equation of the object root x equal to 4 + t, इस टाइप से गिवन है। देन कैलकुलेट in which time object become at rest and calculate displacement in same time। इसी टाइम पर हमें उसका डिस्प्लेसमेंट भी बताना है कि जब वो पार्टिकल रेस्ट पर आ जाएगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा। समझते हैं। एक डायग्राम बनाते हैं। जैसे यहाँ पर ये कोई गाड़ी है, ये गाड़ी इधर की तरफ जा रही है, इधर की तरफ। अभी ये मोशन पर है, अभी ये गाड़ी मोशन पर है, अभी इसके पास कुछ वेलोसिटी होगी, लेकिन इसकी वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में डिक्रीज हो रही है और मान के चलें कि जब ये वैन यहाँ पर आएगी तो ये रेस्ट पर आ जाएगी। ये वैन जब यहाँ पर आ जाएगी तो रेस्ट पर आ गई। रेस्ट पर आने का मतलब इसकी वेलोसिटी 0 हो गई। रेस्ट पर आने का मतलब इसकी वेलोसिटी 0 हो गई। जब वेलोसिटी 0 हो गई तो हमें बताना है कितने टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी 0 होगी, और ये हम डिस्प्लेसमेंट बता देंगे कि रेस्ट में आने से पहले वो कितनी डिस्टेंस को, कितने डिस्प्लेसमेंट को ट्रेवल करेगी, उसे समझ आना है, उसे हमें बताना है। देखते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। देखो भाई, हमारे पास x का इक्वेशन है और ये जो रूट x का इक्वेशन है इसे 4 + t लिख रहे हैं हम लोग। बोथ साइड आप डिफरेंशिएशन कर दें, स्क्वायरिंग कर दें, तो इधर हो जाएगा रूट x² 4 + t²।
स्क्वायर हमने किया है तो इसका रूट हट जाएगा, केवल x बचेगा। इसका a प्लस बी के होल स्क्वायर की हेल्प से इसे ओपन कर लेते हैं तो इधर हो जाएगा 16 16 प्लस टी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी हो जाएगा 8t, इतना हो गया। अब हमें ये मालूम है कि जिस टाइम ये पार्टिकल रेस्ट पर आएगा उस टाइम इसका dx बाई dt 0 होगा। dx बाई dt का मतलब इसकी जो वेलोसिटी है, इस पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी 0 होगी, क्योंकि वेलोसिटी 0 होने पर ही वो रेस्ट पर आएगा। अगर उसकी वेलोसिटी 0 नहीं है तो फिर रेस्ट पर नहीं आएगा, वो फिर मोशन पर रहे। ये कंडीशन है, आपको ध्यान रखना है। तो मेरे पास ये इक्वेशन है और मैं इसका d बाई डी एक्स करता हूँ। तो जैसे मैं d बाई डी एक्स करता हूँ, dx बाई dt करता हूँ, वैसे ये तो 16 0 हो गया, प्लस ये हो जाएगा 2t प्लस ये हो जाएगा 8, ऐसा बन जाएगा। और इधर से इसको मैं 0 करूँगा तो ये हो जाएगा 0 इक्वल टू 2t प्लस 8, ऐसा हो जाएगा। यानी 2t इक्वल टू -8, तो t इक्वल टू हो जाएगा -4 सेकेंड। मैग्नीट्यूड हम यूज करेंगे तो 4 सेकेंड आ जाएगा। तो 4 सेकेंड में ये पार्टिकल रेस्ट पर आ जाएगा। और फिर इसके बाद इसी टाइम पर हमें इसका डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो डिस्प्लेसमेंट बताने के लिए हम t की जगह यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर देते हैं। t का टाइम का जो मैग्नीट्यूड है वो यहाँ पर पुटअप कर देंगे तो डिस्प्लेसमेंट हमें मिल जाएगा इस टाइम पर, जिस टाइम पर वो पार्टिकल रेस्ट पर रहे। आप इसे नोट करें। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखो भाई, अगला क्वेश्चन ये है कि एक यहाँ पर कोई बिल्डिंग या कोई पोल इस तरह से बना हुआ है, समझे भाई? इस तरह से ये बना हुआ है और यहाँ पर एक ये लड़का खड़ा हुआ है, इसका एक साथी इधर खड़ा हुआ है, ये साथी इसका इधर खड़ा हुआ है। अब ये डिस्टेंस हमारे पास है 100 मीटर, ये 100 मीटर है, इसकी हाइट जो है कि 200 मीटर है। इस तरह से ये एक बॉल को ड्रॉप करता है वर्टिकल डाउनवर्ड, और ड्रॉप करेगा तो सीधी सी बात है कि डाउनवर्ड ही आएगी। ड्रॉप करते समय ये ध्यान रखना है कि इसकी जो इनिशियल स्पीड होगी, इनिशियल वेलोसिटी होगी, 0 होगी। क्वेश्चन ये है कि एक बॉल को ये ड्रॉप करता है, जब ये बॉल को ड्रॉप करता है तो बॉल नीचे आएगी और इस लड़के को बॉल को कैच करना है जमीन में गिरने से पहले, ग्राउंड में टच होने से पहले ही इसे इस बॉल को कैच करना है। तो इसकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, इसकी कितनी स्पीड होनी चाहिए, इसकी कितनी स्पीड हो, कितनी तेजी से मूव करते हुए आए कि इस बॉल को कैच कर ले, जो ये लड़का इधर से ड्रॉप करेगा, ये नीचे आएगा। ग्राउंड में टच होने से पहले ही इसे कैच करना है, और कैच कैसे करेगा उसको देखते हैं। ये तो इसकी इनिशियल जो वेलोसिटी है वो 0 हो गई। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इस बॉल को यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा, इस बॉल को यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा, ये हम देख लेते हैं। यहाँ पर जो वर्टिकल डाउनवर्ड या वर्टिकल जो एक्सेलरेशन होगा उसे हम g कहेंगे, इसकी वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख लेते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि उस बॉल को ग्राउंड तक आने में, यानी ग्राउंड से ठीक पहले तक आने में कितना टाइम लगेगा। रिक्वायरमेंट टाइम फॉर बॉल रीचिंग
इन ग्राउंड। ग्राउंड तक पहुंचने में बॉल को कितना टाइम लगेगा, इसके लिए हम सेकेंड इक्वेशन यूज करते हैं। फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब वर्टिकल मोशन के लिए, वर्टिकल डाउनवर्ड या वर्टिकल अपवर्ड मोशन के लिए हम इसको S में को कन्वर्ट करके y के फॉर्म में कर लेते हैं। y इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ये आपको गिवन है, इसकी हाइट 200 मीटर इक्वल टू ये जीरो हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी, ये यू वाई ये जीरो हो गई, तो ये जीरो हो गई, तो इतना पूरा टर्म जीरो हो गया। हाफ ए वाई कितना भाई 10 मीटर पर सेकेंड, टी स्क्वायर, टी की वैल्यू हमें बतानी है यहाँ से, इधर हो जाएगा ये 5 और इधर ये 200 है, 205 टी स्क्वायर। इसको डिवाइड करेंगे, आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसका जब डिवाइड करेंगे तो इधर हो जाएगा 2 और 20 आ गया, मीन टी स्क्वायर इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 20 ऐसा हो जाएगा। तो ये हमारे पास टी स्क्वायर की वैल्यू आ गई, ये हो गई टी स्क्वायर। तो टी इक्वल टू हो जाएगा रूट में 2 मल्टीप्लाई 20 ऐसा हो जाएगा। 20 से हम कुछ बाहर निकाल सकते हैं या इतना ही इसको हम लिखा रहने दें। फिर इसके बाद रूट में 40 लिख दें, इतना सेकंड, चाहे तो इसको हम बाहर निकाल लें। अब हम की स्पीड देखेंगे, इस लड़के की स्पीड ऑफ द बॉय, इसकी स्पीड देखेंगे। अब आपको मालूम है कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, तो स्पीड हम कैलकुलेट करेंगे इक्वल टू डिस्टेंस 100 मीटर है, टाइम आपको ये गिवन है इस तरह से, तो ये मीटर पर सेकंड में आ जाएगी। आप इसे थोड़ा सा चेंज करना अगर चाहें तो इसको आप लिख सकते हैं रूट में 2 मल्टीप्लाई 20 लिखेंगे, या ऐसे लिख दें 4 मल्टीप्लाई 10 लिखते हैं, तो 4 से 2 बाहर आ जाएगा, 4 से अगर 2 बाहर आएगा तो इधर हो जाएगा 100 2 रूट 10 ऐसा आ जाएगा। इसको आप काट देंगे तो हो जाएगा 50 डिवाइड बाई रूट 10। रूट 10 की जो वैल्यू होती है वो पाई की वैल्यू के इक्वल होती है 50 और 3.141, इस तरह से आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये मीटर पर सेकंड में हमें स्पीड मिल जाएगी। इसकी स्पीड आएगी, इसकी इस लड़के की स्पीड है कि इस लड़के को इतनी तेजी से मूव करना चाहिए कि बॉल को जमीन में गिरने से पहले ही ये कैच कर ले। आप इसे लिखें, चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये है कि ये लड़का है, यहाँ पर खड़ा है और इसके पास एक बॉल है, ये ग्राउंड में खड़ा है और इस बॉल को वर्टिकल अपवर्ड थ्रो करता है। और ध्यान रखना है कि जब ये वर्टिकल अपवर्ड थ्रो करेगा तो इसके पास इनिशियल कुछ वेलोसिटी होगी तभी ये ऊपर बॉल जाएगी। अगर इसके पास कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, इनिशियल स्पीड नहीं है तो ऊपर नहीं जाएगी, फिर तो नीचे आएगी। तो ये बॉल को थ्रो करता है इस तरह से, तो बॉल ऊपर जाती है वर्टिकल अपवर्ड इस तरह से, और इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वर्टिकल अपवर्ड यू वाई, इनिशियल वेलोसिटी यू वाई इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, इस तरह से ये ऊपर जा रही है, फिर ये बॉल नीचे आएगी। तो हमें ये बताना है कि ये बॉल कितने टाइम के बाद इस लड़के के हाथ में दोबारा आ जाएगी, कितने टाइम के बाद ये बॉल वापस इसके हाथ में आ जाएगी। तो हम ये देख लेंगे कि ऊपर जाने का टाइम अगर t1 है, नीचे आने का टाइम t2 है, तो टोटल जो टाइम होगा
टोटल जो टाइम होगा T1 प्लस T2 हो जाएगा, यानी T इक्वल टू T1 प्लस T2 ऐसा लिखेंगे। अगली बात तो ये आपको पता है कि ये जब बॉल वर्टिकल अपवर्ड जाएगी तो इसकी वेलोसिटी टाइम के रेस्पेक्ट में डिक्रीज होती रहेगी, और डिक्रीज होते 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 जब इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी तो ये बैक आएगा, यानी यहाँ पर इसकी जो वेलोसिटी है वो 0 हो गई, यानी फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी 0। अगर यहाँ पर इसकी वेलोसिटी 0 नहीं होती है तो थोड़ा और ऊपर जाता फिर नीचे आता, थोड़ा और ऊपर जाता फिर नीचे आता, क्योंकि यहाँ से ये बैक आ रहा है, वापस आ गया, नीचे की तरफ आ रहा है, इधर आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर इस पॉइंट पर इसकी फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो गई, इसलिए वापस आ गया। वर्टिकल एक्सीलरेशन आपको ध्यान रखना है g और इसकी वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपको यूज करना है। अब देखते हैं, हमें तो टाइम कैलकुलेट करना है भाई, तो हम मोशन के इक्वेशन का यूज करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन सॉल्व करते हैं फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये ध्यान रखना है। हम T1 कैलकुलेट कर लेंगे, जितना T1 आएगा उतना ही T2 आएगा, ध्यान रखना है। T1 इक्वल T2 हम डबल कर देंगे तो टोटल टाइम आ जाएगा। v इक्वल टू यू प्लस ए टी। वर्टिकल मोशन के लिए माइनस ए वाई T1 ऐसे लिख लेते हैं इसको, ये तो 0 हो जाएगा। यू आई हमें गिवन है माइनस ए वाई T1, यानी हम अगर इसे लिखना चाहें तो यू आई इक्वल टू ए वाई T1 ऐसा लिख लेंगे। ये गिवन है कितना 10 मीटर पर सेकेंड, ये गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर T1, तो T1 की वैल्यू आ जाएगी 1 सेकेंड। T1 आ गया 1 सेकेंड आ गया, तो सीधी सी बात T2 भी 1 सेकेंड। टोटल टाइम T इक्वल टू T1 प्लस T2 मीन 1 सेकेंड प्लस 1 सेकेंड 2 सेकेंड, यानी 2 सेकेंड के बाद ये बॉल वापस फिर इस लड़के के हाथ में आ जाएगी। जैसे ऊपर फेंक रहा है फिर नीचे आ गई, 1 सेकेंड जाने में 1 सेकेंड आने में। अगर इसमें क्वेश्चन और थोड़ा आगे हम बढ़ाएं और फिर ये पूछें कि कितनी हाइट तक गया होगा, ये बॉल कितनी हाइट तक गई होगी, तो हाइट की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं, उसको हम लिखते हैं मैक्सिमम हाइट। अगर हम कैलकुलेट करें मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट अब मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करें तो हम ये देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है उसे हम h लिख लेते हैं, यही हाइट है उसकी, इसी हमें कैलकुलेट करना है। इसी को देखते हैं, हम सेकंड इक्वेशन यूज कर लें या थर्ड इक्वेशन मोशन का यूज कर लें। फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, मोशन का जो थर्ड इक्वेशन है उसे हम यूज करते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब इसे लिखेंगे हम वर्टिकल मोशन के लिए, तो वर्टिकल मोशन के लिए वी वाई स्क्वायर इक्वल टू यू वाई स्क्वायर माइनस 2ay और s के बजाय हम लिखेंगे h, हाइट h। वैल्यू पुटअप कर देंगे 0 स्क्वायर वर्टिकल फाइनल वेलोसिटी, ये आपके पास 10 मीटर पर सेकेंड है, इसका आप स्क्वायर करेंगे तो 10, एक बार मैं ऐसे लिख लेता हूँ, माइनस 2ay कितना है 10, h हमें कैलकुलेट करना है। इधर ये आ जाएगा तो 100 बन जाएगा, इधर आएगा तो ये इधर हो जाएगा 20h। आप इसे कैलकुलेट करेंगे
तो मेरे ख्याल से 5 आ जाएगा। तो h की वैल्यू आ जाएगी 5 मीटर, 5 मीटर। और ये हाइट हो गई, तो 5 मीटर गया, 5 मीटर आया। तो अगर हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर लें ऑफ द बॉल इक्वल 5 मीटर प्लस 5 मीटर इक्वल 10 मीटर। बट अगर हम डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करें, अगर हम डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कैलकुलेट करें, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, क्योंकि इस बॉल का जो इनिशियल पॉइंट था, इस लड़के का हाथ, बॉल ऊपर गई फिर नीचे आई, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गए, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट दोनों 0 हो गए। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉल इज 0। ये ध्यान रखना है, आप इसे लिखें। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक वैन है, कोई गाड़ी है, वो रिस्ट से अपने मोशन को स्टार्ट करती है और कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव करती है। कुछ देर के बाद वो अपनी वेलोसिटी को डिक्रीज करने लगती है और फिर वो फाइनली रेस्ट पर आ जाती है। तो हमें उसमें कई पैरामीटर को सॉल्व करना है। जैसे मैं पहले तो एक डायग्राम बना देता हूँ। यहाँ से कोई पार्टिकल, कोई बॉडी है, वेन है, मूव करना स्टार्ट करती है फ्रॉम रेस्ट से मूव करना स्टार्ट करती है। कुछ देर तक ये अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज करती रहती है और यहाँ पर इसकी जो वेलोसिटी होती है वो मैक्स हो जाती है। वेलोसिटी इस पॉइंट पर मैक्स हो गई और यहाँ से यहाँ तक इसका जो एक्सेलरेशन है वो सपोज दैट अल्फा है। फिर b के बाद ये अपनी वेलोसिटी को डिक्रीज करने लगती है और फाइनली इसकी जो वेलोसिटी होती है वो 0 हो जाती है और वो पार्टिकल, वो बॉडी रेस्ट पर आ गई। और जब उसका जो वेलोसिटी है डिक्रीज होती है तो एक्सेलरेशन बीटा होता है। तो हमें कैलकुलेट करना है टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। क्वेश्चन लिखते हैं, एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम एट रेस्ट with constant rate of alpha, mean constant acceleration alpha, but sometime after velocity decrease with respect to time के रेस्पेक्ट में डिक्रीज होने लगती है विथ कांस्टेंट रेट ऑफ बीटा के रेट से
इसकी जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज होती है और फाइनली रेस्ट पर आ जाता है। एंड फाइनली ऑब्जेक्ट बिकम्स एट रेस्ट। अब वो रेस्ट पर आ गया तो हमें टोटल टाइम बताना है, टोटल डिस्टेंस बतानी है, डिस्प्लेसमेंट बताना है। ये डायग्राम है, यहाँ से चलता है रेस्ट से, अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज करता रहता है, करते करते अपनी मैक्सिमम स्पीड तक पहुँचता है, मैक्सिमम वेलोसिटी तक पहुँचता है। फिर इसके बाद वो डिक्रीज करने लगता है और फिर वो बाद में फाइनली रेस्ट पर आ जाता है। देखते हैं, इसको मिटा देते हैं और हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसका ग्राफ देखते हैं हम लोग। यहाँ से स्टार्ट करता है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इस तरह से स्टार्ट करता है। यहाँ पर इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी हो गई वी मैक्स, जीरो से स्टार्ट करता है, यहाँ पर वेलोसिटी जीरो है, टाइम भी जीरो है और यहाँ से स्टार्ट करता है अपना मोशन। जब ये मोशन स्टार्ट करता है तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती रहती है और अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी तक पहुँच जाता है। फिर इसके बाद इस पॉइंट के बाद अपनी वेलोसिटी डिक्रीज करने लगता है। जब इंक्रीज होता है तो वेलोसिटी का रेट ऑफ है अल्फा और डिक्रीज होते समय वेलोसिटी का रेट ऑफ है बीटा। तो हमें टोटल टाइम बताना है। ध्यान रखना है कि यहाँ से यहाँ तक का टाइम मैं t1 लिख लेता हूँ, इधर वाला t2 लिख देता हूँ, टोटल टाइम t1 प्लस t2 हो जाएगा। सोल्व करते हैं। आपको ये पता है कि जो स्लोप आता है, ये जो स्लोप आ रहा है, इधर का जो स्लोप आ रहा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो एक्सीलरेशन को बताता है, यानी वेलोसिटी के रेट ऑफ चेंज ऑफ को बताता है। तो अगर इस ट्रायंगल में हम लोग देखेंगे, इस ट्रायंगल में देखेंगे तो स्लोप हम लिखेंगे वेलोसिटी और टाइम t1 इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम मीन एक्सीलरेशन। आप इसे 10 करके लिख सकते हैं, यानी यहाँ से हमें ये वैल्यू मिली वी मैक्स टाइम और अल्फा मीन एक्सीलरेशन। तो यहाँ से t1 इक्वल टू हो जाएगा वी एम मीन वी मैक्स डिवाइड बाई अल्फा। इसी तरह से सेकेंड ट्रायंगल के लिए अगर हम ये देखेंगे तो इसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ है बीटा और टाइम है t2, मैक्स वेलोसिटी है vm और जो फाइनल वेलोसिटी है वो जीरो है। तो इसे हम लिखेंगे vm डिवाइड बाई t2 इक्वल टू बीटा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, इधर हम लिखेंगे t2 इक्वल टू vm डिवाइड बाई बीटा। टोटल टाइम t इक्वल टू t1 प्लस t2। आप दोनों की वैल्यू लिखें, t इक्वल t1 कितना है भाई vm बाई अल्फा प्लस ये कितना है vm बाई बीटा, और t इक्वल टू vm कॉमन ले लेंगे 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा और हम लिखेंगे अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। इस तरह से ये हमारे पास टोटल टाइम आ गया। फिर इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे क्या, टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करने का एक तो ये मेथड है कि इस ग्राफ का जो एरिया है वो जो एरिया होगा वो एरिया इसका डिस्टेंस बताएगा। तो एरिया कैलकुलेट कर लें या कोई हम मोशन के इक्वेशन यूज कर लेते हैं। ये डिस्टेंस है x1, ये वाली डिस्टेंस है x2, टोटल डिस्टेंस x1 प्लस x2 ये कैलकुलेट कर लेंगे। ध्यान रखना यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, फाइनल vm है, और इस केस में इनिशियल vm है और फाइनल जीरो है। कैलकुलेट करते हैं। देखते हैं भाई, हम कैलकुलेट करते हैं डिस्टेंस x1 या x2 दोनों को कैलकुलेट करते हैं। तो जब x1 कैलकुलेट करेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड का यूज कर लेते हैं। फ्रॉम सेकंड
इक्वेशन ऑफ मोशन। मोशन की जो सेकंड इक्वेशन है उसे हम यूज करते हैं s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, ऐसा लिख दें। और एक्सेलरेशन हमारे पास स्टार्टिंग में अल्फा है तो इसको हम लिखें x1 इक्वल टू, ये टर्म तो जीरो हो गया, 1/2 अल्फा t1 स्क्वायर, ऐसा लिखें 1/2 अल्फा t1 स्क्वायर, ऐसा लिख दें। और t1 की वैल्यू पुटअप कर दें। t1 की वैल्यू हमारे पास है Vm बाई अल्फ़ा, तो इसे लिखें x1 इक्वल टू 1/2 अल्फ़ा और Vm बाई अल्फ़ा स्क्वायर है तो इधर हो जाएगा x1 इक्वल टू 1/2 अल्फ़ा Vm स्क्वायर बाई अल्फ़ा स्क्वायर, कट जाएगा तो x1 इक्वल टू हो जाएगा Vm स्क्वायर डिवाइड बाई 2 अल्फ़ा। ये x1 की वैल्यू आ गई। इसी तरह से हम लोग x2 की कैलकुलेट करेंगे और दोनों को प्लस कर देंगे। x2 कैलकुलेट करने के लिए हमें देखेंगे कि जो ये पार्टिकल था, ये पार्टिकल इस तरह से था। इस केस में तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी, फाइनल Vm थी, लेकिन जब ये इसका रिटार्डेशन हो रहा है, इस पार्टिकल का जब रिटार्डेशन हो रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी Vm है, फाइनल जीरो है, तो हम थर्ड इक्वेशन का यूज कर सकते हैं। फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, इसे हम देखेंगे v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a s के जगह x लिखेंगे। अब देखेंगे ये फाइनल वेलोसिटी जीरो स्क्वायर, ये कितनी भाई Vm स्क्वायर, ऐसा करेंगे -2 इधर है बीटा x2, ऐसा हो जाएगा तो x2 इक्वल टू Vm स्क्वायर डिवाइड बाई 2 बीटा, ऐसा हो जाएगा। टोटल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू x1 प्लस x2, x1 x2 की वैल्यू पुटअप करेंगे Vm स्क्वायर डिवाइड बाई 2 अल्फा, इसकी वैल्यू है Vm स्क्वायर डिवाइड बाई 2 बीटा, इसको मैं लिखूंगा Vm स्क्वायर, तो मैं कॉमन ले लूँगा और 2 भी कॉमन आ जाएगा, 1 अल्फा प्लस 1 बीटा। ये हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ गई या टोटल डिस्प्लेसमेंट आ गया। इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे, आप इसे नोट करें।